वित्तीय जगत के विशाल विस्तार में एक नया सितारा जन्म लेता है। एक कंपनी जो कभी निजी थी, अब सार्वजनिक क्षेत्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। यह एक शेयर के जीवन चक्र की कहानी है। एक ऐसी यात्रा जो जीत और उथल-पुथल से भरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, हमारा उद्देश्य इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच की नॉलेज गैप को मिटाना है। स्टॉक मार्केट फोरकास्ट एंड बेस्ट स्टॉक्स से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के विशाल परिदृश्य में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नास्डैक, लंदन स्टॉक एक्सचेंज तथा शंघाई स्टॉक एक्सचेंज जैसे मुख्य बाजारों में कुल मिलाकर 20,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। इनमें से कुछ समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं, जिनकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। हालांकि अन्य बाजार के दबावों के आगे झुक गई हैं और लगातार विकसित हो रही व्यावसायिक दुनिया में विलुप्त हो गई हैं। इसकी शुरुआत इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ से होती है। यह एक बहुत ही धूमधाम का क्षण होता है, जब कंपनी अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजी जुटाते हुए जनता को शेयर जारी करती है। बाजार प्रतिक्रिया करता है और शेयर की शुरुआती कीमत की चाल आकार लेती है। जैसे ही स्टॉक लॉन्च होता है, सभी क्षेत्रों के निवेशक इसमें शामिल हो जाते हैं। संस्थागत निवेशक अपने विशाल संसाधनों के साथ और रिटेल निवेशक अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ सभी बाजार में जुट जाते हैं। प्रारंभिक यात्रा में बहुत सी गतिविधियां होती हैं, जिसमें सबसे अहम होते हैं कंपनी के इनकम के फोरकास्ट, कंपनी के बिजनेस के रिपोर्ट्स और उसके साथ जुड़े हुए स्टॉक की कीमत के रुझान। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स के बीच इस स्टॉक ब्रांड के प्रति जागरूकता भी इस नए जन्मे स्टॉक की चाल को प्रभावित करती है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। जैसे जैसे समय बीतता है, स्टॉक विभिन्न चरणों में प्रवेश करता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं। अप ट्रेंड, जो बढ़ती कीमतों और बेलगाम आशावाद द्वारा चिह्नित होते हैं। डाउन ट्रेंड, जो घटती कीमतों और सतर्क निराशावाद द्वारा चिह्नित होते हैं। कंसोलिडेशन, जहां स्टॉक की कीमत एक दायरे में बनी रहती है और निवेशक अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान स्टॉक बाजार के असंख्य आर्थिक गतिविधियों से प्रभावित होता है। वैश्विक घटनाएं, तकनीकी प्रगति और निवेशकों की बदलती भावनाएं सभी अपनी छाप छोड़ती हैं। और फिर भी इस उतार चढ़ाव के बीच असंख्य अवसर सामने आते हैं। जो लोग उतार चढ़ाव से निपट सकते हैं, उनके लिए शेयर की यात्रा समृद्धि का मार्ग प्रदान करती है। एक ऐसी यात्रा जिसके लिए कौशल, रणनीति और बाजार को आकार देने वाली ताकतों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। वित्तीय जगत के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में शेयर अस्तित्व और विकास की यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन उनका जीवन काल क्या निर्धारित करता है? कुछ शेयर क्षणभंगुर धूमकेतु की तरह होते हैं, जो शून्य में गायब होने से पहले थोड़े समय के लिए चमकते हैं। ये कम समय तक चलने वाले शेयर हैं, जिनका जीवन काल 5 साल से भी कम होता है। दिवालियापन या अधिग्रहण उनकी यात्रा के अंत को चिह्नित कर देता है। अन्य लचीले पेड़ों की तरह होते हैं, जो उद्योग में होने वाले बदलावों और प्रतिस्पर्धा के तूफानों का सामना करते लगातार खड़े रहते हैं। ये वो शेयर्स होते हैं जो असीमित विकास की यात्रा की तरफ अपना सफर शुरू कर चुके होते हैं। तेजी से बदलती ग्लोबल इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के जगत में अपना एक अहम स्थान निर्माण करते हैं। ये निवेशकों को लगातार अपनी मनचाही समृद्धि की ओर लेके जाते हैं। फिर आते हैं ऐसे कंपनीज के शेयर्स
जो आजीवन खड़े रहकर बाजार की दिशा को सुनिश्चित करते हैं और कई दशकों से अधिक समय तक फलते फूलते हैं। उद्योग जगत के ये दिग्गज अपने मजबूत ब्रांड, तकनीकी प्रगति के साथ बाजार के रुझानों में बदलाव करने में सक्षम होते हैं। इन लंबे समय तक चलने वाले शेयरों में क्या रहस्य छिपे हैं? वे ऐसी दुनिया में कैसे प्रासंगिक बने रहते हैं? इसका उत्तर उनके 3 मुख्य क्षमताओं में छुपा है: लगातार विकसित होना, नई तकनीक अपनाना और समाज की लगातार बदलती जरूरतों की आपूर्ति करना। आइए स्टॉक की लंबी उम्र की आकर्षक दुनिया का पता लगाएं, जहां वित्त और जीव विज्ञान के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। आइए स्टॉक के जीवन काल के रहस्यों को उजागर करें और वित्तीय ब्रह्मांड की कुंजी खोजें। जैसे जैसे हम स्टॉक की लंबी उम्र के दायरे में गहराई से उतरते हैं, हम पाते हैं कि इन सभी स्टॉक में एक सामान्य विशेषता होती है: नई तकनीक के साथ एक सहजीवी संबंध। वे तकनीकी प्रगति को अपनाते हैं, विकास को बढ़ावा देने और वक्त से आगे रहने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय उद्योग जगत की 2 प्रमुख कंपनियों को ही लें। रिलायंस और टाटा जैसी कंपनियों ने समय की सीमाओं को पार कर लिया है, प्रत्येक बीतते दशक के साथ अनुकूलन और विकास किया है। टेक्नोलॉजी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें हर पीढ़ी की जरूरतों के साथ जुड़े रहने की अनुमति दी है, भले ही उनके आसपास की दुनिया अभूतपूर्व गति से बदल रही हो। लेकिन अकेले टेक्नोलॉजी पर्याप्त नहीं है। आजीवन चलने वाली कंपनीज को अपने उद्योग को आकार देने वाली ताकतों की गहरी समझ होती है। वे बाजार के रुझान, अपने ग्राहकों का व्यवहार तथा मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जटिल जाल को सुलझाकर हमेशा प्रतिस्पर्धा से एक कदम आगे रहते हैं। और फिर एक्स फैक्टर है मजबूत ब्रांड पहचान, विश्वास और विश्वसनीयता पर निर्मित वफादार ग्राहकों का एक विशाल समूह जो लगातार विकास के लिए एक आधार प्रदान करता है। इस विश्वास की वजह से ग्राहक उनके साथ पीढ़ियों से जुड़े रहते थे। जैसे जैसे हम स्टॉक की लंबी उम्र के रहस्यों का पता लगाते हैं, हम महसूस करना शुरू करते हैं कि ये कंपनियां सिर्फ वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं, वे समय की सीमाओं को पार करके हमारी सामूहिक मानसिकता का एक अभिन्न अंग बन चुकी हैं। तो ठीक ही, स्टॉक मार्केट फोरकास्ट एंड ट्रेड्स पर नए अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर जुड़े रहें। जैसे जैसे हम स्टॉक मनोविज्ञान के अज्ञात क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, वित्त और मानव व्यवहार के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। आइए लाइफ लॉन्ग स्टॉक के रहस्यों को उजागर करें और उन छिपे हुए पैटर्न की खोज करें जो उनकी सफलता को नियंत्रित करते हैं। जब हम किसी स्टॉक के जीवन काल के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं, तो हम खुद को मानव मनोविज्ञान और बाजार की गतिशीलता के चौराहे पर पाते हैं। विभिन्न निवेशकों का प्रवेश स्टॉक की जटिल यात्रा के लिए एक मंच तैयार करता है, जहां व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रेरणाएं स्टॉक के उतार चढ़ाव को आकार देती हैं। संस्थागत निवेशक अपने विशाल संसाधनों के साथ बाजार में स्थिरता की भावना लाते हैं। रिटेल निवेशक भावनाओं और व्यक्तिगत विश्वासों से प्रेरित होकर बाजार की भावना का एक समृद्ध ताना बाना बनाते हैं, जो स्टॉक की कीमत की चाल को प्रभावित करता है। जो भी यह है, जैसे जैसे स्टॉक इस लगातार बदलते परिदृश्य में आगे बढ़ता है, यह विभिन्न चरणों में प्रवेश करता है: अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन और अन्य। प्रत्येक चरण बाजार के मूड का प्रतिबिंब होता है। अप ट्रेंड आशावाद और विकास का एक मिलाप होता है, जो स्टॉक को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। इसके विपरीत संदेह और भय
इसे नीचे गिरा देता है। हर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में निवेशकों के अलग अलग समूहों की एंट्री और एग्जिट स्टॉक के अगले चरण के लिए मंच तैयार करती रहती है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लेकिन इन चरणों को क्या ट्रिगर करता है? क्या इसमें सिर्फ कंपनी का परफॉर्मेंस मायने रखता है? तो इसका जवाब है नहीं। कई अन्य घटक इसमें अपना योगदान देते हैं। जैसे जैसे हम गहराई से खोजते हैं, हम पाते हैं कि स्टॉक की कीमत कंपनी के फंडामेंटल्स और स्टॉक के टेक्निकल्स के मिलाप से बनती है। ये दोनों चीजें स्टॉक को एक दिशा यानी ट्रेंड में ढालती है, चाहे अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या फिर कंसोलिडेशन। लेकिन यहां पर सबसे रोचक है स्टॉक प्राइस में शॉर्ट टर्म में होने वाले उतार चढ़ाव, जो ट्रेडर्स को असीमित संभावनाएं प्रदान कराते हैं और कई बार परेशानियों कारण भी बनते हैं। यहां जो चीज काम करती है वो है रिटेल ट्रेडर्स के बीच बाजार का आकर्षण, जहां मानव मनोविज्ञान और वित्तीय विश्लेषण के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। किसी भी स्टॉक के प्रति रिटेल इन्वेस्टर्स का आकर्षण उसे शॉर्ट टर्म में एक अप ट्रेंड में ढालता है तथा गिरने का डर डाउन ट्रेंड में परिवर्तित होता है। लालच और भय स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में बनने वाले उतार चढ़ाव के कारण बनते हैं। इसके साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स को होने वाले फायदे या नुकसान का भी। ये दो इंसानी भावनाएं स्टॉक के लिए एक अशांत समुद्र की तरह काम करती है, जो स्टॉक को निरंतर पार करना पड़ता है अपने मजबूत फंडामेंटल्स की ताकत पर। इन्वेस्टर सेंटीमेंट के साथ अन्य कई स्थितियां स्टॉक की दिशा तय करती रहती हैं। देश की आर्थिक स्थिति, ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और जीडीपी वृद्धि दरें एक गतिशील वातावरण बनाती हैं। ब्याज दरों में बदलाव से बाजार में हलचल मच सकती है, जबकि मुद्रास्फीति स्टॉक के मूल्य को कम कर सकती है। इसके बाद कंपनीज के रिजल्ट्स स्टॉक के भविष्य को आकार देते हैं। तकनीकी प्रगति स्टॉक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है, जबकि कंपनी के ग्राहकों की आदतों में होने वाले बदलाव इसे नीचे गिरा सकते हैं। कंपनी का प्रदर्शन स्टॉक के लिए ऑक्सीजन के रूप में कार्य करता है, जो इसके विकास और प्रगति को आगे बढ़ाता है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन और मैनेजमेंट के सही दिशा में लिए गए फैसले स्टॉक की गति में योगदान करते हैं। एक कुशल नेतृत्व कंपनी की सफलता के लिए एक रास्ता तैयार कर सकता है, जबकि खराब टीम ठहराव का कारण बनती है। इन सभी के साथ राजनीतिक उथल-पुथल, प्राकृतिक आपदाएं और वैश्विक आर्थिक रुझान, इन सभी में स्टॉक के ग्राफ को फिर से आकार देने की शक्ति होती है। एक वैश्विक मंदी जैसी स्थिति स्टॉक को नीचे गिरा सकती है। इस प्रकार के हर स्थितियों के साथ कंपनी आत्मनिरीक्षण और नवीनीकरण के दौर में प्रवेश करती है, जहां कंपनी अपने बिजनेस को सुव्यवस्थित करती है, अपने फंडामेंटल्स को मजबूत बनाती है और अपने शेयर की कीमत को स्थिर करती है। बाजार ऐसी कंपनीज के इस अच्छे उद्देश्य को महसूस करते हुए कंपनी का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर देता है, जिसे रे रेटिंग कहा जाता है। यहां मिलता है एक नया लक्ष्य और स्टॉक अपनी यात्रा निरंतर जारी रखता है एक नए टारगेट की ओर। आज भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड शेयरों की संख्या लगभग 6000 से अधिक है। इसके बावजूद भारतीय बाजार में ऐसे कई स्टॉक मौजूद हैं जो निरंतर अपने निवेशकों की पूंजी कई गुना बढ़ाने में सफल रहे हैं, जिन्हें मल्टीबैगर कहा जाता है। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। इनमें कई अलग अलग सेक्टर्स के मल्टीबैगर स्टॉक्स शामिल हैं, जैसे कि आईटी में 38 से ज्यादा मल्टीबैगर, तेजी से बढ़ती हुई इंडियन इकोनॉमी को आकार दे रही फाइनेंस इंडस्ट्री में 20, दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 18 से ज्यादा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 25 मल्टीबैगर है। औतास कई अन्य स्टॉक्स मिलाकर 300 से अधिक मल्टीबैगर स्टॉक्स है, जो अपने निवेशकों की पूंजी को हर साल कंपाउंडेड रिटर्न्स का नया आयाम देकर कई गुना मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
निरंतर प्रगति करती हुई इकोनॉमी के साथ भविष्य के कई और स्टॉक्स हैं जो भविष्य के मल्टी बैगर बनने की दिशा में निकल चुके हैं। अलग अलग सेक्टर्स में मौजूद ऐसे स्टॉक्स की जानकारी लेकर उनके साथ जुड़ जाने में समझदारी है, जिसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। इस यात्रा को सफलतापूर्वक पार करने के लिए निवेशकों को कुशल और जानकार होना चाहिए। उन्हें शेयर की गतिशीलता को समझने, परिवर्तनों का अनुमान लगाने और सूचित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ऐसा करके वे हर शेयर के रहस्यों को खोल सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की दुनिया में ज्ञान ही शक्ति है और शेयर्स की यात्रा को समझना सफलता की कुंजी है। हर स्टॉक की अपनी अलग यात्रा होती है और हम इस बात की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं कि उसके पीछे की वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है और क्या कुछ स्टॉक्स को सफल बनाता है जबकि अन्य विफल होते हैं। हम सीख सकते हैं कि एक स्टॉक को क्या मजबूत बनाता है, बाजार के रुझानों को कैसे पढ़ना है और कैसे स्मार्ट निवेश निर्णय लेना है। इस समझ के साथ ही हम अपने वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश की इस यात्रा में याद रखें कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति सिर्फ बाजार की जटिलता समझने में नहीं, बल्कि हर ट्रेड के साथ अपने मनोविज्ञान को सुधारने में है। हमारे अन्य वीडियोस में हम स्टॉक मार्केट की गहराइयों का आसान तरीके से एनालिसिस करते रहेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने मूल भावनाओं को काबू करके अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें जरूर देखें। जल्द ही हम स्टॉक की इस रोमांचक यात्रा का दूसरा पार्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम स्टॉक्स की जटिल फंडामेंटल चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके आसान तरीके से जानेंगे कि एक स्टॉक को मल्टी बैगर बनाने के पीछे कौन से नियम काम करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स एम्पावरमेंट के इस प्रयास को अपने परिजनों और दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर करके सही नॉलेज तक पहुंचने में उनकी मदद करें। हम क्वांटिटी पे नहीं, बल्कि क्वालिटी पर फोकस करके स्टॉक मार्केट के इन बुनियादी नियमों को अपने सामने लाते रहेंगे। स्टॉक मार्केट का इतिहास 200 सालों से अधिक पुराना है और ये एक ऐसी यात्रा है जो अभी भी जारी है। आने वाले कई शतकों तक स्टॉक मार्केट हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत बुनियाद देता रहेगा। ये एक समयहीन यात्रा है जिसमें नई पीढ़ियों के साथ नए स्टॉक्स आते रहेंगे, लेकिन इसके बुनियादी नियम जो पिछले 200 साल से ज्यादा चलते आ रहे हैं, वो आने वाले हर पीढ़ी के लिए निरंतर कायम रहेंगे। उन बुनियादी नियमों पर बनाए हुए हमारे ये समयहीन वीडियोस हर नई बार देखने पर भी आपको उस वक्त के आपके ट्रेडिंग मनोविज्ञान को जानने तथा नियंत्रित रखने में मदद करेंगे। भविष्य के मल्टी बैगर स्टॉक्स पर अपडेट पाने के लिए हमेशा जुड़े रहे हमारे चैनल स्टॉक मार्केट फोरकास्ट एंड बेस्ट स्टॉक्स के